हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे यूपीईएसएससी असिस्टेंट प्रोफेसर नई वैकेंसी के बारे में, जहां पर 2107 पदों पर यानी 2107 पदों पर वैकेंसी कभी भी आ सकती है। आज भी आ सकती थी, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये हुआ, एलाइड विषय को लेकर मामला फंसा हुआ है और इसी सप्ताह में आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। इसकी कह सकते पूरी संभावना है, 200% चांसेस है इसी सप्ताह में विज्ञापन आएगा। लेकिन आपको पता है नियम बदल दिया गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया को बदल दिया है। लेकिन नया रूल्स काफ़ी खतरनाक है, इसलिए विज्ञापन आने के साथ ही या इसके पहले, अभी आप न्यूज़ देख ही रहे हैं, तो विज्ञापन आने से पहले ही इसका विरोध करना चाहिए, आयोग के चेयरमैन से मिलना चाहिए या जहां भी मिलना जरूरी पड़ेगा शिक्षा मंत्री से मिलना चाहिए, ताकि ये सुधार हो सके। किस सुधार के बारे में बात करें तो चलिए एग्जाम पैटर्न को समझते हैं, नए एग्जाम पैटर्न को समझेंगे और इसमें क्या त्रुटि है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको सबसे पहले तो ये ठीक है, रिटन एग्जाम होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं ना, वो सब में कोई इशू नहीं है ना, वो सब में कोई इशू नहीं है। आप पहले पूछते थे 100 क्वेश्चन, अब हो गया 120, नो इशू। ठीक है, आपके सब्जेक्ट में पहले 70 प्रश्न पूछे जाते थे, अब वहाँ पूछे जाएंगे 90 प्रश्न, 90 प्रश्न, 70 के, ये भी चलिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जीएस में पहले 30 प्रश्न था, अभी भी 30 ही रहेगा, समय 2 घंटा रहेगा, यहाँ तक सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कुल प्रश्न की कुल फुल मार्क्स कितना हो गया 360, फुल मार्क्स कितना हो गया 360, और प्रत्येक हो गया 3 अंकों का, पहले 2 अंकों का होता था। 120 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न है 3 अंकों का, तो फुल पूर्णांक दे दिया कितना 360, 360 हो गया। तो ये आपका टोटल फुल पूर्णांक दिया गया है। और दूसरा चीज़ क्या गया, नेगेटिव मार्किंग ऐड किया गया, नेगेटिव मार्किंग ऐड किया गया। तो चलिए इसका भी वेलकम करते हैं, चुनौतियों से हमें नहीं घबराना है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। जितना टफ एग्जाम लेना है लीजिए, नेगेटिव मार्किंग जितना करना कीजिए, आप 50% भी कर दीजिए, उसमें भी उफ भी नहीं करेंगे, हम देंगे एग्जाम, है ना, सभी देंगे एग्जाम। लेकिन साथियों जो विवाद है, अब यहाँ पर ये इंटरव्यू में पहले था 30 नंबर, अब कर दिया है 40 नंबर। यहाँ पे गेम बदल जाएगा। अगर इंटरव्यू में किसी को फेवर कर दिया जाए तो फिर वो आपसे मेरिट में एग्जाम में भले पीछे रहे, तो यहाँ पर गेम होने का पूरा चांसेस है। 40 नंबर इंटरव्यू बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ मैक्सिमम यहाँ पे 20 से 25 नंबर इंटरव्यू का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर जगह हर एक स्टेट अपने इंटरव्यू को अब कम कर रहा है। एग्ज़ाम जब आप ले ही रहे हैं तो इंटरव्यू इतना डिसाइडिंग फैक्टर क्यों, इंटरव्यू को इतना डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बनाना चाहिए। और मेरा जो आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य था, बस इस इंटरव्यू के मार्क्स के खिलाफ हूँ। यहाँ पर डिमांड आप सभी को करना चाहिए कि 20 to 25 मार्क्स से ज़्यादा इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, ये लास्ट है। अगर 40 नंबर का इंटरव्यू होगा तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप होगा किसी को आगे पीछे करने का। ठीक है, अभी मिनिमम मार्क्स देने का अगर रूल्स अपनाया जाएगा तब तो बहुत अच्छी बात है कि 40% मिनिमम मार्क्स दिया जाता है, यानी किसी को अगर 16 से कम नहीं दिया जाएगा, 40% अगर मार्क्स हर किसी को देने के लिए मैंडेटरी कर दिया जाएगा, तब तो चलिए ठीक है, या तो वो भी करा सकते हैं आप, 40% मार्क्स मैंडेटरी करा लीजिए। 40% मार्क्स मैंडेटरी होना ही चाहिए, कोई इंटरव्यू देने गया उसको 40% न्यूनतम मार्क्स हम देंगे, तो बचा 16 नंबर आ गया, अब बचा उधर से आपका 14। तो चलिए उसमें कोई इशू नहीं है, किसी को 20 मिलेगा, किसी को 19 मिलेगा, किसी को 22 मिलेगा, उतना तक मैनेज होगा। लेकिन अगर मान लीजिए इंटरव्यू का नंबर मेरिट में आपका जुड़ रहा है और इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स अगर सेट नहीं किया जाएगा, मान ली किसी को दे दिया 5 नंबर इंटरव्यू में, ठीक है, और किसी को कितना दे दिया इधर आपका 38 नंबर दे दिया, तो याद देखिए कितना डिफरेंस हो गया दोनों में 33 नंबर का डिफरेंस हो गया। ठीक है, 33 नंबर, यानी आपसे वो 11 प्रश्न आगे चला गया, 11, क्योंकि एक क्वेश्चन पे 3 नंबर है, आपसे वो 11 प्रश्न आगे चला गया, तो 11 प्रश्न तो बहुत होता है, 1 से 2 प्रश्नों में आप काफ़ी पीछे हो जाते हैं। तो इसीलिए ये बहुत खतरनाक लग रहा है मुझे, इसका विरोध बहुत जल्द स्टार्ट करना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और फाइनल मेरिट कैसे बनेगा, आपका 360 का एग्ज़ाम होगा, यानी 120 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का, तो फुल मार्क्स कितना हो गया 360,
दूसरा हो गया इंटरव्यू का 40 नंबर, ये बहुत डेंजर है, मैं इसी डेंजरस का विरोध कर रहा हूँ और आप सभी को इसका करना चाहिए। टोटल मार्क्स 400, इसी 400 में आपका मेरिट बनना है 400 में। तो प्रयास कीजिए इंटरव्यू को आपका 20 से लेकर 25 के बीच में रखा जाए, ताकि ये फेयर तरीके से बहाली हो सके। यानी कुल संक्षिप्त तरीके से इसको समझेंगे तो यहाँ पर ये आपका पूरा नया पैटर्न है, नेगेटिव मार्किंग चालू किया है। तो चलिए कर दिया तो अच्छी बात है, एग्जाम को टफ बनाया गया, उसके लिए कोई नहीं डरता है। आपका सब्जेक्ट में 70 से 90 हो गया है और प्रश्नों की संख्या टोटल 100 से बढ़कर 120 हो गई है और कुल अंक 200 से बढ़कर 360 हो गया है। ये प्रमुख बदलाव है, लेकिन इसमें सबसे खराब जो बदलाव है वो इंटरव्यू के अंक को जो बढ़ा दिया है वो सबसे खराब है। और अभी समय बहुत ही अनुकूल है कुछ प्रोटेस्ट करने का, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में सीजीपी जो पार्टी है उन्हें किस प्रकार केंद्र सरकार को कर सकते झुका दिया, केंद्र सरकार को मजबूर कर दिया कि अपने अकाउंटेबिलिटी को धारण करने के लिए, अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो इसी प्रकार का अगर एक आप लोग सभी प्रयास करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं एग्ज़ाम पैटर्न आप कर रहे हैं, एग्ज़ाम में बदलाव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पारदर्शिता ज़्यादा बनी रहे, इसीलिए आपको यहाँ पर इंटरव्यू का नंबर घटाना चाहिए। ठीक है, 20 से 25 तक में रहे। अगर ये इस पर बात नहीं मानती है तो दूसरा क्या करिए, मिनिमम मार्क्स का प्रावधान कर दीजिए। NFS करके भी किसी को नॉट फॉर सुटेबल कर देता है, वो नहीं, यहाँ पे मिनिमम मार्क्स डालिए कि इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स इतना मिलेगा, जो भी डालना है ना 40% रहता है वैसे, अगर वो डाल दिया जाता है तो फिर यहाँ पे ज़्यादा फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से कैसे बहाली होगी, पारदर्शिता रहेगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि इसके लिए प्रयास कीजिए। चाहे सोशल मीडिया कैंपेन अभी सबसे पहले चलाइए, आप जितने भी आप यूजर हैं सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जहाँ भी आप हैं, है ना, ट्विटर हैं, वहाँ पर इस न्यूज़ को कह सकते हैं कि हर जगह सेंड कीजिए। इस न्यूज़ को स्टेटस में लगाइए, है ना, इस प्रकार की चीज़ों को स्टेटस में अपने लगाइए, हर जगह का स्टोरी में लगाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट हो और 2 से 3 दिन के अंदर, अभी जब सुधार हो ही रहा है, एलाइड विषय का इशू सुधार हो रहा है, तो इंटरव्यू का क्यों नहीं हो सकता, वो भी हो जाएगा। तो फिलहाल साथ ही इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। और एक हाँ, अगर आपको 400 फुल मार्क्स करना है तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दीजिए, कोई इशू नहीं, क्वेश्चन बढ़ा दीजिए, इंटरव्यू कम कर दीजिए। तो फिलहाल साथ ही इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। आप सभी अगर हायर एजुकेशन के एस्पायरेंट्स हैं और हायर एजुकेशन में कैरियर बढ़ना चाहते हैं, ये चैनल आपके लिए डेडिकेटेड है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ इस प्रकार के कंटेंट एवरी डे आपको मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।